Hello students, welcome to Carefree Education. Students, in this video we are going to read chapter that is Children at Work. बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, मज़ा आएगा आपको पढ़ने में। इसमें क्या बताया गया है कि एक छोटा सा बच्चा होता है वेलू, जो 11 साल का होता है और वो घर छोड़ कर चला जाता है कहीं पर, और उसके बाद उसकी लाइफ कैसे होती है वो इसमें बताया गया है। तो वेलू जो कि 11 साल का बच्चा है वो क्या हो जाता है, अपने घर से भाग जाता है। वो बहुत देर यहाँ वहाँ देखने के बाद एक ट्रेन में चढ़ जाता है बिना टिकट के, और जो कि चेन्नई स्टेशन तक होती है और वो चेन्नई में उतर जाता है। बहुत थका हुआ और भूखा, उसे पता नहीं होता कि ट्रेन स्टेशन पर चेन्नई, जो कि वो पहली बार गया था अपने गांव से, वो गांव में रहने वाला बच्चा था, शहर में पहली बार गया था, उसे पता नहीं था, उसके लिए क्या था, सब कुछ अनजान था, तो उसे पता नहीं था क्या करना है और कहाँ जाना है। अब स्टोरी स्टार्ट करते हैं। कन्याकुमारी एक्सप्रेस से वो चढ़ करके कहाँ गया, चेन्नई सेंट्रल पहुँच गया। वेलू जो था उसको बहुत टाइम लग गया ये सोचने में कि ट्रेन से उतर के वो जाएगा कहाँ। फाइनली वो प्लेटफॉर्म पर उतरा और उसके पैर अभी तक काँप रहे थे, जैसे कि वो अभी तक ट्रेन में हो। ट्रेन में होते तो हमारे पैर कैसे हमेशा हिलते रहते हैं जैसे ट्रेन चलती है। तो वो जब ट्रेन से उतरा तो अभी तक भी उसके पैर काँप ही रहे थे और ऐसे लग रहा था कि वो ट्रेन में ही है। ओए, पीछे से एक आवाज़ आई और वो कौन था, एक ट्रॉली लेकर के जा रहा था। एक कोई इंसान था जो ट्रॉली लेकर के जा रहा था और वो बीच में खड़ा था, तो उसको हटाने के लिए क्या आवाज़ दी उसने, ओए। वेलू क्या हो गया, साइड में हो गया। वो जाकर के बेंच पर बैठ गया प्लेटफॉर्म के और अपनी छोटी सी पोटली, स्मॉल बंडल मतलब जो छोटी सी पोटली लेके आया था 2 कपड़े बांध करके, उसने वो भी उसके बेंच पर रख दी। अपने 11 सालों में उसने इतने सारे लोगों को कभी नहीं देखा था। इतने सारे लोग उसने इतनी भीड़ उसने कब देखी थी, जब उसके विलेज में मेला लगता था। फेयर मतलब मेला। पीपल वॉकड वेल, लोग क्या कर रहे थे, आते जाते। अब स्टेशन तो इतनी छोटी सी जगह होती है, आना जाना लोगों का उसी प्लेटफॉर्म पर लगा रहता है, तो क्या होता है कई बार लोग टकराते हुए जाते हैं। वैसे ही अपने सूटकेसेस से लोग टकराते हुए, बम्पिंग का मतलब होता है टकराते हुए जा रहे थे वेलू से। एक वॉइस आई और ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें आने लगी लाउड स्पीकर से। लाउड स्पीकर मतलब आप ट्रेन में गए हैं कभी, स्टेशन पर देखा होगा कि अनाउंसमेंट होती है कि ये ट्रेन इस प्लेटफॉर्म पे आने वाली है या ये ट्रेन प्लेटफॉर्म छोड़ने वाली है। तो जो अनाउंसमेंट्स होते हैं ये भी वेलू ने पहली बार सुनी थी, क्योंकि वो तो गाँव में रहने वाला बच्चा और गाँव में तो स्टेशन होता ही नहीं है। तो उसको अचानक से लाउड स्पीकर की आवाज़ कुछ अनजानी सी लगने लगी। फिर उसने देखा कि उसके आसपास बहुत सारे लोग बैठने लग गए अपना लगेज लेकर के, और स्टेशन पर एक टीवी टंगा हुआ था। टीवी मतलब होता है डिस्प्ले, जिसमें ट्रेन नंबर आते हैं, उसके बाद कौन से प्लेटफॉर्म पे कौन सी ट्रेन आएगी, कब आएगी, पूरा डिस्प्ले पे चार्ट लगा रहता है ना। उसने ये भी पहली बार देखी थी कि जो रूफ से, छत से क्या है, टीवी लटक रहा था और वो नॉइस उसको बहुत इरिटेट कर रही, टेरेबल मतलब कि उसको बहुत परेशान कर रही थी वो आवाज़। वेलू ने क्या किया, वेलू पुट हिज हेड डाउन द नीज, मतलब ये पॉस्चर, वो ऐसे बैठ गया, इस तरह से वो बैठ गया और अपना सर उसने क्या कर दिया, इस घुटने पे रख करके वो हेड डाउन करके बैठ गया। और उसको बहुत अजीब सा लग रहा था और एग्जॉस्टेड, उसको समझ नहीं आ रहा था कि अब करना क्या है। अब वो अपने विलेज से भाग करके आ गया था 2 दिन पहले, और उन 2 दिनों में उसने कुछ भी नहीं खाया है, सिर्फ पीनट मतलब कि मूंगफली और गुड़, जैगरी का मतलब होता है गुड़, से वही खाया। इन हिज बंडल, जो बंडल वो पोटली बना करके आया है, उसमें क्या है, एक शर्ट है, एक टावल है और एक कंगा है जो वो अपने साथ लेकर के आया है। उसके बाद खाने पीने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं है। 2 दिन से उसने कुछ भी नहीं खाया। He walked for the most first day to Canor and then got on the train to Chennai. पहले दिन 2 दिन से वो भागा है। पहले दिन तो उसने कैनौर अपने ही शहर में, गांव में वो घूमा, फिर वो कहाँ ट्रेन में चढ़ करके चेन्नई आ गया। वेलू के पास बिल्कुल पैसे नहीं थे और इसलिए उसने टिकट भी नहीं खरीदी, पर लकीली कोई टीसी टिकट कलेक्टर भी नहीं आया। अनरिजर्व्ड कंपार्टमेंट में टिकट चेक करने वाले के लिए टीसी आया ही नहीं। He had tried to sleep on the floor near the door. तो वो ट्रेन में कैसे आया है, सोते, दरवाजे के पास सोते हुए आया है। और वहाँ पर एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड मतलब थोड़े से और लोग भी थे जो उसके बाजू में बैठ कर के क्या खेल, पत्ते खेल रहे थे, कार्ड्स खेल रहे थे, और पूरा रात वो चिल्ला रहे थे। अब जीतते हैं खेलते हैं तो आवाज़ें तो ज़ोर ज़ोर से आती हैं जब वो लोग आपस में इतने सारे लोग बात करेंगे, तो उसको तब भी इरिटेट हुआ, तो वो ट्रेन में भी ढंग से सो नहीं पाया। व्हाट्स न्यू टू द टाउन,
कॉल्ड आउट अ रफ सॉरी ये लाइन ऐसे है कि ए व्हाट न्यू टू द टाउन कॉल्ड आउट अ रफ वॉइस। उसको एकदम से पीछे से आवाज़ आई, ए तो क्या तुम नए हो इस शहर में? और एक अजीब सी आवाज़ आई वेलू को बोलते हुए। तो वेलू ने अपनी आंखें खोली, वो आंखें बंद करके सब सोच रहा था। तो उसने बहुत सारे लोग देखे उसके आसपास थे, पर कोई भी उसकी तरफ नहीं दिख रहा था। फिर अरे यहाँ हूँ मैं, एक लड़की ने पीछे से आवाज़ दी। तो वो पीछे मुड़ करके देखा तो वहाँ पर एक छोटी सी लड़की थी, उसी की उम्र की थी, जिसने लॉन्ग बनियान पहनी हुई थी जो उसकी घुटनों तक थी। इतनी बड़ी बनियान पहनी हुई थी कि उसकी घुटनों तक थी। यहाँ आप देख सकते हो। इस लड़की का अपीयरेंस बता रहे हैं। एक शैबिली लुकिंग गर्ल थी जो कि क्या पूरी बनियान में थी और बनियान उसके नीज तक थी। उसके जो बाल थे वो बहुत अजीब से थे, कड़क से थे, ब्राउनिश थे, और उसके पास एक बहुत बड़ा सैक था, मतलब बोरी थी जो उसके शोल्डर पर टंगी हुई थी। और वो क्या कर रही थी, गंदे गंदे प्लास्टिक के कप और बॉटल्स को फ्लोर से, धरती से उठा करके उस पोटली में भर रही थी, उस बोरे में भर रही थी। वो मुझे क्यों बुला रही है? वेलू ये अपने आप से सोचने लगा कि ये लड़की उसको क्यों आवाज़ दे रही है और ये लड़की ने इतनी बड़ी बनियान क्यों पहनी है। फिर वो लड़की कहती है, नो नीड टू स्टेयर मी स्टूपिडली, मुझे इतनी ऐसे स्टूपिड की तरह घूरना बंद करो, तुम्हारा नाम क्या है? तो बहुत धीरे से आवाज़ में बोलता है वो वेलू, और दूर देखने लगता है। फिर वो लड़की बोलती है, सो मिस्टर वेलू सेड द गर्ल, तुम्हारे पास ये बंडल, मतलब उसका बंडल, उस पर एक पोटली होती है छोटी सी, वो देख करके बोलती है, क्या तुम घर से भाग के आए हो? तो वेलू उसका जवाब नहीं देता है। वेलू को किसी को ये बात नहीं बतानी थी, किसी को भी ये बात नहीं बतानी थी, और उस लड़की को भी ये बात नहीं बतानी थी कि वो सच में भाग करके आया है। और वो इसीलिए भागा है अपने घर से क्योंकि उसके पापा क्या करते थे, उन्हें मारते थे, और वो एक और दिन वो पिटना नहीं चाहता था। उसके जो पापा थे, वेलू के पापा, वो क्या करते थे, उसकी बहन और उसके कमाए हुए पैसे पूरे ड्रिंक करने में, मतलब अल्कोहल पीने में खर्च कर देते थे। तो फिर वो लड़की बोलती है, ये सब अपने मन में ही बातें करता है वो। तो लड़की कहती है, क्या तुम्हें नहीं पता, तुमको ये बात नहीं पता, लेकिन मुझे पता है कि ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो घर से भागकर और स्टेशन पर आकर के बैठ जाते हैं, और तुम भी उनमें से एक हो। और बहुत से बच्चे ये इसलिए करते हैं कि वो बाहर ऐसा सोचते हैं कि वो बाहर जाकर के कमाएंगे और वो अमीर बन जाएंगे। फिर वो लड़की उसके वेलू के साइड में बैठ जाती है और वेलू थोड़ा सा साइड में शिफ्ट हो जाता है। ही फेल्ट हंगर पिंचिंग हिम एंड प्रेस्ड हिज स्टमक। तो वो लड़की क्या करती है, उसका स्टमक पे पिंच करती है, उंगली से चेक करती है, और वो बोलती है, क्या तुम भूखे हो, खाना खाओगे? और पर तुम्हें यहाँ पर बैठे बैठे खाना नहीं मिलेगा, इसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, उठना पड़ेगा और तुम्हें अपना खाना ढूंढना पड़ेगा। और ऐसा ग्लमली फेस मत बनाओ, ग्लूमी फेस मतलब होता है कि सैड फेस मत बनाओ, और तुम मेरे साथ चलो। शी पिक्ड अप हर सैक एंड स्टार्टेड टू वॉक अवे। उसने अपना बोरी उठाया और वो चलते बनी। वेलू अभी तक बेंच पर ही बैठा हुआ था। वो सोच रहा था उसे क्या करना चाहिए, क्या उसे इस लड़की को फॉलो करना चाहिए या तो नहीं करना चाहिए, और क्या वो लड़की उसको ये भी समझ नहीं आता कि वो लड़की उसको कहाँ लेकर जाने वाली है। पर वो इतने में, जितनी देर में वो सोच रहा था, वो लड़की गायब होती जा रही थी, वो भीड़ भड़ाके में गुम हो गई। तो उसने फाइनली डिसाइड किया कि वो उस लड़की का पीछा करेगा, क्योंकि उसको कोई आइडिया नहीं था कि इस सिटी में करना क्या है। जल्दी से वो जंप किया बेंच से और वो लड़की को ढूंढने लगा और उसके पीछे पीछे चला गया। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं जो हमें डिस्कस करने हैं। वेलू स्टूड ऑन द प्लेटफॉर्म बट ही फेल्ट एज इफ ही वॉज स्टिल ऑन द मूविंग ट्रेन। ऐसा क्यों बोला गया है कि वेलू स्टेशन पे उतरने के बाद भी उसके पैर अभी तक कपकपा रहे थे। उसके पैर इसलिए कपकपा रहे थे क्योंकि उसके लिए ये शहर बहुत अनजान था, स्टेशन बहुत अनजान था। इससे पहले उसने आज तक इतनी भीड़ नहीं देखी थी, तो उसके पैर इसलिए अभी भी कपकपा रहे थे। वॉट मेड हिम फील मिसरेबल, उसको ऐसा अजीब सा फील क्यों हो रहा था, क्योंकि वो बहुत अनजान स्टेशन में आया था, उसको पता नहीं था इसके बाद अब कहाँ जाना है, उसको कोई रास्ता नहीं दिख रहा था, और हर कहीं से उसको क्या कर रहे थे, लोग पुश करते हुए जा रहे थे। वेलू ट्रैवल्ड विदाउट टिकट। वाई, वेलू ने बिना टिकट के क्यों ट्रैवल किया, क्योंकि उसके पास बिल्कुल पैसे नहीं थे। वो घर से सिर्फ एक ड्रेस, एक कोम्ब और एक शर्ट लेकर के अपने एक पोटली बना करके निकल आया है।
हाउ डिड ही एस्केप द टिकट कलेक्टर अटेंशन? टिकट कलेक्टर का अटेंशन उसने कैसे मिस किया? क्योंकि टिकट कलेक्टर आया ही नहीं था, वो अनरिजर्व्ड कोच में बैठा हुआ था, मतलब जनरल डब्बे में बैठकर ट्रैवल कर रहा था, जहाँ टिकट कलेक्टर आया ही नहीं, टिकट चेक करने वाला आया ही नहीं। वैल्यू अपने घर से क्यों भाग के आए? वाई हैड वैल्यू रन अवे फ्रॉम होम? क्योंकि जो उसके पापा थे वो उसके और उसकी बहन के पैसे छीन कर, जो वो कमाते थे वो पैसे छीन कर पूरा ड्रिंकिंग करने में वेस्ट कर देते थे। वाई डिड ही डिसाइडेड टू फॉलो द स्ट्रेंज गर्ल? उसने जो अनजान लड़की उससे मिलने आई उसको फॉलो करना क्यों ज़रूरी समझा? क्योंकि उसको कुछ और रास्ता उसके पास नहीं था, उसे पता नहीं था उसको क्या करना है आगे, उसको कहाँ जाना है, उसके लिए पूरी अनजान जगह थी, तो उसने उसका पीछा करना ही बेहतर समझा। अब इधर से पार्ट 2 शुरू होता है स्टोरी का। वैल्यू followed his friend to the crowded street to a big building. Behind the building there is a big garbage bin. Velu wondered why they are there at all. क्या करने लगी वो? सबसे पहले बहुत बड़ी बड़ी मतलब चेन्नई इतनी बड़ी सिटी है जहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, इतनी बड़ी बड़ी गलियाँ हैं, तो उसकी फ्रेंड वहाँ ले गई और उसके बाद वो कहाँ ले गई? गार्बेज बिन, मतलब कचरे के ढेर के पीछे एक बिल्डिंग थी, वहाँ उसको ले गई। वैल्यू को समझ नहीं आ रहा था कि वो लोग वहाँ पर क्यों आए हैं। फाइनली उसने क्या किया? लास्ट पार्ट में मैंने आपको बताया था कि वो लड़की का पीछा करने का उसने डिसाइड किया कि वो लड़की का पीछा करेगा, तो लड़की फाइनली उसको मिल जाती है, उसका पीछा करते उसके साथ वो आ जाता है और वो लोग स्टेशन छोड़ देते हैं, मतलब स्टेशन के बाहर निकल जाते हैं। जब वो रोड पर आए, वैल्यू ने देखा कि बहुत सारी गाड़ियाँ क्या हैं, आ रही हैं जा रही हैं और वो कोई भी रुक नहीं रही है, मतलब वो हाईवे रोड था और क्या था कि पूरा क्राउडेड, मतलब ट्रैफिक इतना ज़्यादा था वहाँ पर, बहुत स्मोक थी, हर कहीं धूल मिट्टी थी और उसने ऐसा कभी नहीं देखा था। क्योंकि गांव में जनरली क्या होता है, विलेज एरियाज़ में बहुत शांति होती है, वहाँ बिल्कुल पोल्यूशन नहीं होता, वहाँ ताज़ी हवा चल रही होती है, वहाँ पर इतनी गाड़ियाँ तो कभी देखने को नहीं मिल सकती। और सिटी में इसका क्या होता है, उल्टा होता है, हर जगह क्या है, धूल मिट्टी ही उड़ रही थी और उसके सर पर और मुँह पर वो धूल मिट्टी एक्सपीरियंस कर पा रहा था। उनको बहुत देर इंतज़ार करना पड़ा कि रोड खाली हो और वो रोड क्या करें, क्रॉस करें, पर वैल्यू को हेजिटेटिंग का मतलब होता है उसको बहुत डर लग रहा था रोड क्रॉस करने में और दूसरे साइड जाने में। तो फिर उस लड़की ने बोला, व्हाट डू यू थिंक यू आर डूइंग गेजिंग काउस? क्या तुम यहाँ पे, लड़की, तुम यहाँ क्या करने आए हो? क्या तुम यहाँ पे गाय चराने आए हो? अगर तुम यहाँ पर खड़े रहोगे तो तुमको रोड कभी खाली नहीं मिलेगा और तुम चटनी बन जाओगे गाड़ियों के बीच में, इसीलिए हमें भागना पड़ेगा। वैल्यू का हार्ट बीट बहुत तेज़ हो गया, उसको समझ नहीं आ रहा था क्या होगा। उसने देखा पीछे क्या था, सेंट्रल स्टेशन एंड ट्रैफिक स्पीडिंग बाय, एक स्टेशन था और उसके पास क्या है, हर जगह से गाड़ियाँ स्पीड हो रही थी, इतनी तेज़ी से आ जा रही थी, तो वो उसको समझ नहीं आ रहा था कैसे मैनेज करेंगे हम रोड के दूसरे साइड जाना। फिर वो साइड से रोड के यहाँ चल रहे थे और सडनली वहाँ पर उसने क्या देखा, यूज साइन बोर्ड, मतलब हर जगह साइन बोर्ड्स बने होते हैं, ट्रैफिक सिग्नल्स होते हैं और साइन बोर्ड बने होते हैं ना कि यहाँ पर ये बिल्डिंग है और इसके बाद इस बिल्डिंग का नाम ये है, तो वो साइन बोर्ड्स अलग अलग वो देख रहा था, वो सारे पिक्चर्स की ओर देख रहा था। बनियान, कार, टायर, पेन, अ वुमेन होल्डिंग बॉक्स, क्योंकि अलग अलग बैनर्स होते हैं। हम लोग जो सिटीज़ में रहते हैं हमें पता है कि हर जगह क्या होते हैं, बैनर्स लगे होते हैं, या कभी एडवर्टाइजमेंट के, कभी टीवी के, कभी स्कूल प्रमोशंस के, अलग अलग बैनर्स लगे होते हैं। लेकिन विलेजेस में तो ऐसा कुछ नहीं होता है, तो वो इस सब ये कुछ देख रहा था और उसको बहुत अजीब सा लग रहा था ये सब। और सब कुछ क्या लिखा हुआ था, इंग्लिश में लिखा हुआ था और उसको इंग्लिश बिल्कुल पढ़ना नहीं आती। फिर उस लड़की ने क्या किया, वो एक वाइड ब्रिज की ओर चली गई एंड वॉकड अप, वहाँ ब्रिज की ओर वो चलती जा रही थी। वैल्यू वहाँ पर रुक गया और वो ध्यान से रेलिंग की तरफ देखने लगा, क्योंकि उसने आज तक इतनी बड़ी ब्रिज भी नहीं देखी थी। ब्रिजेस कहाँ होती हैं, सिटीज़ में होती हैं, विलेजेस में तो वो ब्रिज ही नहीं होती। तो वो ब्रिज की रेलिंग पर देखने लगा। ब्रिज की रेलिंग क्या होती है, ऐसे ब्रिज होती है बड़ी और नीचे जो झाँकते हैं हम, तो ये रेलिंग ही कहलाती है ना ब्रिज की, जहाँ नीचे से ब्रिज हमेशा कहाँ बनती है, रोड के ऊपर बनती है। जैसे यहाँ नीचे से सड़क है तो उसके ऊपर से ही ब्रिज बनती है, तो जो ब्रिज की ऊपर की बाउंड्री होती है उसे रेलिंग कहा जाता है। तो उस रेलिंग के थ्रू वो नीचे देखने लगा और उसके नीचे क्या थी, रोड थी जो सिटी की तरफ जा रही थी। इन द डिस्टेंस ही कुडंट सी ह्यूज बिल्डिंग्स एंड टावर्स एंड मोर रोड्स,
पूरे रास्ते भर वो क्या देख रहा था, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, टावर हैं और रोड ही रोड है, हर कहीं क्या है, सड़क की सड़क, जो कि सिटी विलेजेस में नहीं होती है। विलेजेस में हर जगह क्या होते हैं, फार्म्स ही फार्म्स होते हैं और खेती खेत होते हैं। सी दैट बिल्डिंग, तो वो लड़की उसको बोलने लगी, देखो वो बड़ी सी बिल्डिंग दिख रही है तुम्हें, और उसके पीछे जो बड़ी सी दीवार है, इफ़ यू आर नॉट केयरफुल यू विल सून बी काउंटिंग बार्स देयर। अगर तुम ध्यान से नहीं चलोगे तो तुम वहाँ जाकर के बार्स गिनोगी, मतलब वो जेल दिखा रही थी। द गर्ल ग्राइंड एंड पॉइंटेड एट अ ह्यूज बिल्डिंग, एक बड़ी सी बिल्डिंग को दिखाते हुए बोल रही थी कि अगर तुम ध्यान नहीं रखोगे तो वहाँ जाकर के तुम्हें बार्स गिनने पड़ेंगे। बेटा ये काउंटिंग बार्स का मतलब ये प्रोवर्ब है जो कि किसके लिए यूज़ होता है, जेल के लिए यूज़ होता है। वेलू ने अपनी आंखें बहुत छोटी करके एक तमिल में साइन पढ़ा, सेंट्रल जेल, तो वहाँ क्या लिखा हुआ था, जेल। वाई, वो बोलने का क्यों, मैं बार्स क्यों गिनूंगा, और मैंने तो कुछ गलत काम नहीं किया। तो उसने क्या बोला, लड़की ने, अरे तुम्हें कुछ भी गलत करने की ज़रूरत नहीं है, पर अगर तुम पकड़ा गए तो बस यहाँ के लिए उतना ही काफ़ी है, क्योंकि ये लोग क्या कर रहे थे, रोड क्रॉस कर रहे थे। व्हाट डज शी मीन, वेलू को लगा कि इसका मतलब क्या है, मुझे जेल में क्यों जाना पड़ेगा। उसको समझ नहीं आ रहा था इसने ऐसे क्यों बोला, क्योंकि उसने कुछ गलत काम तो किया नहीं है। पर वो लड़की बस ये बोल करके आगे चली गई, ब्रिज की तरफ आगे बढ़ती गई, और उसके हाथ में, उसके शोल्डर पर अभी तक वो क्या था, बोरा टंगा हुआ था। तो वेलू अपने आप से ही पूछने लगा कि इसके अंदर क्या है, और उसने इसके अंदर क्या डालते हुए देखा था, प्लास्टिक के कप और पेपर डालते हुए देखा था स्टेशन पर। तो आखिर उसने करेज, मतलब हिम्मत जुटा करके उस लड़की से पूछ ही लिया कि तुम अपने बैग में क्या कैरी करती हो। तो लड़की ने जवाब दिया कि थिंग्स है, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, बॉटल और पेपर है। तो वेलू को समझ नहीं आ रहा था कि ये इन पेपर और बॉटल्स का करती क्या होगी, पर उसको शर्म आ रही थी, वो शाय फील कर रहा था और क्वेश्चन पूछने में, तो इसलिए उसने और क्वेश्चंस नहीं किए और वो चुप रहा। अभी तक सुबह का समय ही चल रहा था और सन ब्लास्टेड डाउन ऑन द तार एंड वेलूज बेयर फीट बर्न। अब क्या हो गया, सन, धूप चढ़ने को आ गई, तो क्या हो गया, तपत बढ़ती गई मतलब कि हीट बढ़ती गई, और बेयर फुट का मतलब होता है नंगे पाँव था। वेलू को पैरों में कुछ भी पहना नहीं हुआ था, उसके पैर क्या हो रहे थे, जल रहे थे धूप के कारण। ये ना बिल्कुल भी मिट्टी के रोड पे चलने जैसा नहीं था। गांव में क्या होता है, मिट्टी होती है, मिट्टी क्या नरम होती है और गीली होती है, उस कारण उसमें नंगे पाँव चलने में दिक्कत नहीं होती, पैर नहीं जलते हैं। लेकिन जैसे हम लोग सिटीज़ में रहते हैं तो यहाँ पर तो पूरे प्योर किसके वो हैं, सीमेंट के रोड हैं, और वो क्या हो जाते हैं, बहुत जल्दी गर्म हो जाते हैं धूप के कारण, तो उससे उसके पैर बहुत ज़्यादा जलने लगे। पूरे उसके पसीने से उसके पैर क्या हो गए, गीले होते जा रहे थे। उसको बहुत दिक्कत हो रही थी और वो शेड में, छाँव में चलने की कोशिश कर रहा था, और वो लड़की के साथ भी चलने की कोशिश कर रहा था, मतलब छाँव में भी उसको चलना है और उसको लड़की की स्पीड भी पकड़नी है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही थी। हाउ फार वॉज द फूड, वो अपने आप से पूछा था, अरे अभी और खाना खाने के लिए कितना दूर जाना पड़ेगा। आफ्टर ऑलमोस्ट एन आवर ऑफ वॉकिंग, मतलब 1 घंटा चलने के बाद वो एक बहुत बड़ी बिल्डिंग के पास रुक गए। वहाँ पर क्या था, श्री राजेश्वरी प्रसन्ना कल्याणम मंडपम, ये उसने वेलू ने पढ़ा, बहुत धीरे धीरे वो लेटर्स कनेक्ट कर करके वो क्या कर रहा था, पढ़ रहा था। और वहाँ पर अ साइन विथ लेटर्स मेड ऑफ फ्लावर्स सेड ग्रूम, तो एक छोटा सा साइन लिखा हुआ था और वहाँ पर क्या, फूलों से ग्रूम लिखा हुआ था। जेवी विनयम ब्राइड रानी। वेलू स्टेयर्ड एट द बिग कार्स, वहाँ पर बहुत, स्टेयर का मतलब होता है देखना, वहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी कार खड़ी थी। तो बेटा इन सब का मतलब क्या है कि वो किसी शादी के मंडपम मतलब वो किसी शादी के मंडप में पहुँचे थे, जिसका नाम, ग्रूम का नाम ये था और ब्राइड का नाम रानी था। और बहुत क्योंकि हम जब भी शादियों में जाते हैं तो हमने देखा ना, वहाँ बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं लोगों की कन्वीनियंस के लिए, या जो गेस्ट आते हैं तो वो अपनी अपनी गाड़ियाँ लेके आते हैं, वैसे ही बहुत सारी कार्स पार्क थी। और एक कार में क्या थी, बहुत सारे फूल लगे हुए थे, जो दुल्हन के लिए कार सजाई जाती है उनके एंट्रीज़ के लिए, तो वो बहुत क्या हो जाती है, बहुत सुंदर से सजाई जाती है फूलों के साथ। तो एक गाड़ी पे क्या था, बहुत सारे फूल लगे हुए थे और रोसेस उस पर चिपके हुए थे। द गर्ल लुकड अराउंड पुल्ड वन ऑन क्विकली, तो जो लड़की उसके साथ, वेलू के साथ चल रही थी, उसने उसका हाथ जोर से खींचा और बोलने लगी कि कम ऑन, उसने बोला चलो जल्दी से चलना है।
तो उसने बोला अच्छा हम यहाँ कुछ खाने वाले हैं। लुकिंग एट अ ह्यूज हॉल एंड द पीपल इनसाइड, बहुत सारे लोग अंदर थे और वो एकदम से पूछने लगा क्या हम यहाँ पर खाना खाएंगे। होप सेड द गर्ल, उम्मीद है कि यहाँ मिल जाए हमें खाना। शी लेड हिम बिहाइंड द हॉल, उसने उसको हॉल के पीछे बोला कि तुम यहाँ खड़े रहो। और वहाँ पर बहुत सारा कचरा था, गार्बेज मतलब बहुत सारा कचरा था जो क्या है कि डस्टबिन के बाहर आ रहा था। वहाँ पर दो गोट भी थी जो वहाँ पर खड़ी थी, कचरे के ढेर के ऊपर खड़ी थी। पाइल मतलब होता है बहुत ऊंचे, एक के ऊपर एक चीज़ है, तो कचरे का ढेर ही था। और वो बनाना लीफ पर, बनाना के पत्तों, केले के पत्तों के पीछे दोनों लड़ रही थी। कौन? गोट। अ कोल्ड ऑफ फ्लाइज बस्ट अराउंड देयर लेग, फ्लाइज मतलब है मच्छर मक्खियाँ जो हैं। अब कचरे के पास आप और क्या उम्मीद कर सकते हो, क्या होगा। तो जो कचरे के ढेर के पास क्या हो रहा था, बहुत सारी मक्खियाँ भिनभिना रही थी और वहाँ पर हर कहीं जलने की स्मेल थी। रोटन मतलब हर कहीं हवा में जलने की स्मेल आ रही थी। अब मैं ये सीन बता देती हूँ किस चीज़ का है। आप जनरली शादियों पार्टियों में जाते हो तो उसके पीछे क्या करते हैं लोग, जो वेस्ट होता है या जो जूठे बर्तन होते हैं तो क्या करते हैं, जो वहाँ के वर्कर्स होते हैं वो शादियों में जो डस्टबिन भरते हैं वो पीछे जा कर के फेंकते जाते हैं कि बाद में धुलेगा या साफ़ होगा। जितना वेस्ट होता है, जो लोग शादियों में वेस्ट फेंकते हैं, जूठा बचाते हैं, वो सब पीछे फेंकाया जाता है। तो ये लोग उस जगह पे खड़े हुए थे जहाँ पूरा जूठन और फेंकाए हुए सामान रहता है। उस लड़की ने एक केला उठाया और वेलू के हाथ में दिया। उसने बोला लो ये तुम्हारा खाना है। वेलू बहुत शॉक्ड था। उसने बोला क्या हम किसी का जूठा और बचा हुआ खाएंगे? छी, व्हाट डू यू थिंक आई एम। उसने बोला तुमको क्या लगता है मैं ऐसा हूँ, मैं क्या कोई कुत्ता हूँ कि मैं ये खा लूँगा। और मैंने आज तक कभी भी ऐसा खाना नहीं खाया, मैंने हमेशा साफ़ सुथरा खाना खाया। मैंने ऐसा अनटच्ड मतलब किसी का छुआया हुआ खाना भी नहीं खाया है। मैं इतने अच्छी जगह से आता हूँ। तो फिर उसने एक और दिया, लो एक और कैच, वड़ा पकड़ाया उसके हाथ में। वेलू अभी तक बहुत शौक में था कि आखिर ये करना क्या चाहती है, क्या मैं ये खाऊंगा। कम ऑन हीरो ईट इट। तो वो लड़की बोलने लगी अरे तुम खाओ। तो वो लड़की बोलने लगी तुमको क्या लगता है, क्या मुझे अच्छा लगता है, लेकिन यहाँ पर और कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ यही मिल रहा है, वो भी तुम्हारी किस्मत है, तो तुम खाओ। हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम खरीद करके पैसा खा सकें। जब तक हम अच्छा कमा लें उसके बाद खरीद के हम खा सकते हैं, तब तक तो हमें अपने पेट को भरने के लिए यही खाना पड़ेगा। तो फिर वेलू को सच में लगा कि उसके पास सच में पैसे नहीं है। वो जैसे तैसे उसने बनाना और वड़ा खा लिया। तो उसका पेट में उसकी भूख थोड़ी सी कम हुई क्योंकि वो कब से 2 दिन से भूखा था। उसने 2 दिन पहले घर छोड़ दिया था और वो तब से भूखा था और उसने कुछ भी नहीं खाया है। उस लड़की को एक और बनाना मिला पर वो खुद खा गई और उसने वेलू को नहीं दिया। लेकिन वेलू को और भूख लगी थी, अगर उसको मिल जाता तो वो और भी खा लेता। तो उसने वेलू, वो समझ गई कि वेलू को और भूख लगी, तो उसने बोला अभी बहुत ज़्यादा जल्दी, अभी तो शुरू ही हुआ है शादी, अभी तो इन लोगों ने ईटन टिफ़िन का मतलब यहाँ पर स्नैक्स है कि इन लोगों ने अभी सिर्फ स्नैक्स खाए। अगर तुम और भी भूखे हो तो तुम यहाँ इंतज़ार करो, जैसे ही वो लोग लंच खा लेंगे जो बचेगा कुचेगा वो यहाँ पर आ जाएगा और तुम और भी खाना खा सकते हो। लेकिन मुझे अभी जाना है, मुझे बहुत काम है। और उसने वहाँ से और बॉटल्स और जो भी सामान था वो उठाया और अपने बोरी में भर दिया और फिर वो वहाँ से चलती बनी। वेलू बहुत घबरा गया, उसको लगा कि अगर ये लड़की चली गई तो उसको तो कोई आइडिया नहीं कि उसको कहाँ जाना है और क्या करना है, क्योंकि वो तो इस शहर में बहुत अनजान है। तो उसने ये डिसीजन लिया कि इससे अच्छा बेटर है कि मैं इसके साथ ही रहूँ, इसके साथ चिपका हुआ ही रहूँ और इसके साथ ही जाऊँ, ये जहाँ जहाँ जाएगी। तो फिर वो उसके पीछे दौड़कर चला गया। ए, किसने आवाज़ लगाई? ये वेलू ने आवाज़ लगाई। ए, ही कॉल्ड, वेलू ने बोला कि, तो फिर ही डिड नॉट इवन नो, उसको लड़की का नाम भी नहीं पता था। ए, व्हाट्स योर नेम? ही आस्क्ड हरिंग बिहाइंड हर, उसने दौड़ते दौड़ते उससे पूछा अरे तुम्हारा नाम क्या है? वहाँ पर उसने रुक कर के बोला अरे तुम मुझे पूरा टाइम फॉलो कर रहे हो और तुम्हें मेरा नाम भी नहीं पता, मेरा नाम जया है। तो उसने बोला नहीं मैं तुमको फॉलो नहीं कर रहा हूँ। तो लड़की ने बोला अच्छा फिर तुम्हें और खाना चाहिए? कैन आई कम विथ यू? वेलू ने बोला क्या मैं तुम्हारे साथ आ सकता हूँ, तुम कहाँ जा रही हो? तो उसने बोला हाँ तुम मेरे साथ आ सकते हो, मेरा बैग फुल हो गया, मुझे जो ये बोरी है अपने घर पे रखनी है और दूसरी खाली बोरी उठानी है। अब कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं जो हम डिस्कस कर लेते हैं। कैन वेलू रीड तमिल एंड इंग्लिश? हाउ डू यू नो? तो
क्या वेलू तमिल और इंग्लिश पढ़ सकता है? नहीं, वो इंग्लिश नहीं पढ़ सकता, वो तमिल पढ़ सकता है, लेकिन तमिल भी बहुत थोड़ी थोड़ी सी वो पढ़ सकता है। If you are not careful, you will soon be counting bars, the girl said. What is she referring to? वो क्या रेफर कर रही है कि अगर तुम पकड़े गए तो तुम कहाँ चले जाओगे? जेल। बार, काउंटिंग बार्स का मतलब है जेल में चले जाओगे। What does she mean when she says if you are not careful? उसका क्या मतलब था कि केयरफुल नहीं रहोगे? केयरफुल मतलब कि तुम गाड़ी वगैरह के नीचे नहीं आ जाओ, तुम थोड़ा ध्यान से चलो। वो डर रही थी वहाँ पर लड़की, और उसको भी चाह रही थी कि वो प्रोटेक्टेड रहे, उसको कोई पकड़े ना। वेयर डिड द गर्ल लीड टू वेलू? क्योंकि वो अपने घर से भागा हुआ बच्चा है, छोटा सा, जिसके पास कोई आइडेंटिटी नहीं है। अगर उसने पुलिस ने उसको पकड़ लिया तो सच में उसको जेल में डाल देती। वो तो बहुत छोटे से बच्चे हैं ना, उन्हें नहीं पता कि क्या जाना है। वो तो ऑब्वियसली जो जेल वाले हैं, पुलिस वाले हैं, उनको अगर जैसे ही पता चलेगा कि ये बच्चा अपने घर से भाग के आया है तो वो उसको क्या करेगा? अपने साथ ले जाएगा, अपनी कस्टडी में रखेगा और उसके घर वालों का पता लगाएगा। वेयर डिड द गर्ल लीड वेलू टू? वेलू को कहाँ ले गई? वो एक शादी में ले गई जहाँ पर बचा कुचा खाना जो लोग छोड़ देते हैं, लेफ्ट ओवर्स जो लोग छोड़ देते हैं, वो खिलाने के लिए। वॉट डिड दे गेट टू इट? उनको क्या मिला? रोटन बनाना, सड़े हुए बनाना मिले थे, और वड़ा मिला था जिससे उन्होंने अपना पेट भरा था। वॉट वर्क डिड शी डू? थिंक ऑफ अ वर्ड आंसर। वो क्या थी? एक गार्बेज कलेक्टर थी, मतलब कि जो क्या करते, कूड़ा इकट्ठा करते हैं ना जो लोग, वो बच्ची वो कूड़ा इकट्ठा करने वाला काम करती थी। अब थर्ड पार्ट आते हैं, थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं स्टोरी का। वो क्या है? There is a row of huts near some dirty puddles. Outside one of the huts, Jaya dumped her sack. Grateful to his friend, Velu thinks of the days ahead. क्या है कि अब थर्ड पार्ट का इंट्रोडक्शन दिया हुआ है कि वो क्या करती है, अपने घर जाती है। वो घर का पार्ट बताया गया कि वो कहाँ पर रहती है? बस्ती में रहती है, जहाँ पर छोटी छोटी झोपड़ियाँ होती हैं, बहुत सारी हट मतलब छोटी छोटी झोपड़ियाँ होती हैं। उस अपनी झोपड़ी के बाहर वो अपना कूड़े का सामान रखती है और वहाँ से चली जाती है। अब बाकी डिटेल में पढ़ते हैं। जया और वेलू क्या करने लगे? आधा घंटा रोड पर चलते रहे। अंटिल दे केम टू अ ब्रिज अक्रॉस अ डर्टी ट्रिकल ऑफ वाटर। बहुत गंदे नाले के पास वो लोग आ गए। वी आर ट्रिपली कैन नाउ, सी दैट्स बकिंगम कैनल सेट जया। उसने बोला वो देखो वो बकिंगम कैनल है। वो उसको अब सब कुछ इंट्रोड्यूस कर रही थी सिटी से कि ये ब्रिज है, ये जगह, इसको ये बोलते हैं, ये जेल है, वो सब कुछ उसको बताती हुई जा रही थी। वेलू कंटिन्यूसली देखने लगा। कैनल? क्या ये कैनल है? तो नाला दिख रहा है। नियर सम पडल्स ऑफ वाटर वॉज अ रो ऑफ स्ट्रेंजेस्ट हट्स। मतलब ये बस्तियाँ होती हैं। अब ये बस्तियाँ भी शहरों में ही देखने को मिलती हैं। जनरली आप सिटीज़ में जब जाओगे, उसमें जाओगे विलेजेस में, तो ये बस्तियाँ देखने को नहीं मिलती हैं। तो ये जो सिटीज़ में ही होती हैं, ये जो जगह होती हैं जहाँ पर जो पुअर पीपल है वो सरवाइव करते हैं और अपनी छोटी छोटी सी जगह घेर के बैठते हैं। ये इलीगल जगह होती है, इसको लीगली नहीं, मतलब ये इनकी ज़मीनें नहीं होती हैं। बस ये लोग यहाँ पर रह के अपना गुजारा कर रहे होते हैं। जनरली कूड़ेदान, नाला, गंदी गंदी जो स्पेस होती है ना सिटी की, बिल्कुल कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड जहाँ कोई जाना पसंद नहीं करता, वहाँ ये लोग रहते हैं। तो यहाँ भी यही बताया गया है कि बहुत अजीबोगरीब सी हट थी वहाँ पर, और वहाँ देयर वर बिल्ट आउट ऑफ ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स। वो सब चीज़ों से बने हुए थे। जो झोपड़ियाँ देखी आपने, टीन भी लगे होते हैं, उनके पीछे ईंटों से भी थोड़ा सा बना होता है और पन्नियों से भी ढका हुआ होता है। मेटल शीट्स, टायर, ब्रिक्स, वुड, प्लास्टिक, सबका बना हुआ था। वो एक झोपड़ी में सारी चीज़ों का बना हुआ था। और वो बहुत ज़्यादा भीड़ भड़ाके में रहते हैं, बहुत छोटी सी जगह पर रहते हैं, ऐसे दे फॉल एनी मोमेंट। मतलब इतनी कमज़ोर वो झोपड़ियाँ बनी हुई थी कि ऐसा लग रहा था कभी हवा के झोंके से भी वो गिर जाएंगी। तो वेलू अपने आप से बोल रहे थे कैसे रहते हैं ये लोग यहाँ पर, और ये घर इतने अजीब से क्यों हैं। हमारे विलेजेस में तो पूरे मिट्टी के घर बने होते हैं और पत्तों के घर बने होते हैं। जया एक हट के पास गई और उसने अपना सैक, मतलब जो अपना बोरी में वो इकट्ठा करके आई थी सारा प्लास्टिक और बॉटल्स जो भी लेकर के आई थी, वो खाली रखा और अपने लिए दूसरा बोरी लिया। फिर उसने बोला चलो अब चलते हैं। शी टर्न टू वेलू। वेलू को बोला और उसको एक शॉव दिया। ये शॉव मतलब एक धक्का दे के, मतलब ऐसे टैप करके नहीं बोलते हैं किसी को, चलो अब तुम भी मेरे साथ चलो और तुम अब मेरी हेल्प भी करो, अगर तुम मेरे साथ चल रहे हो तो तुम मेरी हेल्प करो। और उसने उसको ग्लव्स भी दिए हाथ में पहनने को।
शी थ्रू हिम अ पेयर ऑफ शूज़, उसने उसको एक जूता भी दिया पहनने के लिए, बहुत पुराने थे, उसमें लेस भी नहीं लगी हुई थी। और पुश्ड अ सैक एंड स्टिक इनटू हिज हैंड, और उसको भी एक बोरी पकड़ा दी हाथ में और एक लकड़ी दे दी उसके हाथ में। वेलू बहुत कंफ्यूज था कि क्या काम करवाएगी ये लड़की मुझसे, और इन चीज़ों से क्या काम है। इसने मुझे जूते भी दिए, वो भी बिना लेस के, इतने गंदे से पुराने से जूते। उसके बाद उसने मुझे हाथ में लकड़ी दे दी, उसके बाद उसने मुझे बोरी भी दे दी। तो उसने वेलू ने बोला कि आज तक मैंने जो काम किया है वो क्या काम किया है, फार्मिंग का काम किया है। वीडिंग, वीडिंग मतलब क्या होता है, जो घास पर वो हो जाती है ना, सूख जाती है, वो सूखी हुई घास को बस निकाला है खेतों से, उसके बाद गाय चराई है। और यहाँ तो कोई फार्म ही नहीं है, तो मुझे जया क्या काम देगी। उसने जया से बोला कि यहाँ तो कोई खेत ही नहीं है, ऐसा क्यों। तो वो बहुत ज़ोर से हंसने लगी और उसको स्टिक को उसने ग्राउंड में बोला, फार्म्स, यहाँ पर कोई फार्मर नहीं है, यहाँ पे कोई क्या है, किसान नहीं होते, हम रैक पिकर्स हैं। रैक पिकर्स का मतलब हम कूड़े उठाने वाले लोग हैं। वो बहुत शौक हो गया, रैक पिकर्स, हाँ। उसने बोला देखो ये मेरी बोरी है और इसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें कलेक्ट की हैं। तो उसने बोला इकट्ठा की है, कहाँ से। वेलू बहुत शॉक्ड। फ्रॉम रबिश बिन्स, उसने बोला डस्टबिन से, जहाँ कूड़ा कचरा रखा रहता है रोड पर, मैं वहाँ से इकट्ठा करती हूँ। यू कलेक्ट रबिश, वेलू बहुत शौक था। उसने बोला कि अच्छा तुम कूड़ा इकट्ठा करती हो। ए ब्लॉकहेड, इट्स नॉट एनी रबिश। तो फिर वो लड़की को गुस्सा आ गया कि मेरे काम को तो बहुत बुरा समझ रहा है। तो उसने बोला कि अरे ये वो नहीं है, मैं सिर्फ पेपर, ग्लास और प्लास्टिक उठाती हूँ और फिर उसको हम जाम बाज़ार जग्गू को बेच देते हैं। तो वेलू बहुत कंफ्यूज, पजल था, बहुत कंफ्यूज कि जो सामान हम फेंकते हैं और तुम वही सामान उठाती हो। वाई वुड एनीवन वांट टू बाय, और कोई कूड़ा क्यों खरीदेगा, और जाम बाज़ार जग्गू कौन है, और वो ये सब सामान क्यों खरीदता है तुमसे। यू थिंक ये बाइज फॉर शो। तो लड़की बोलती है कि तुमको क्या लगता है वो शो पीस बनाने के लिए करता है। नहीं, वो फैक्ट्रियों में बेचता है और फैक्ट्रियों में इसका, इन सामानों का रीयूज़ किया जाता है। चलो अब मुझे बाकी बातें करने का टाइम नहीं है, मेरा टाइम वेस्ट मत करो और तुम चलो। वेलू वहाँ से हिला भी नहीं। ही डिडेंट रन अवे एंड कम टू दिस, तो वो सोचने लगा कि वो अपने घर से भाग के ये कूड़ा उठाने के लिए आया है कि गार्बेज बिन से। फिर जया ने उसको पोक किया, मतलब ऐसे स्टिक, अपनी स्टिक से उसको क्या किया, इशारा किया कि चलो तुम चलो। उसने ज़ोर से चिल्ला के बोला अगर तुमको चलना है तो चलो, नहीं तो मेरा टाइम वेस्ट मत करो। इफ़ समवन गेट्स देयर बिफोर अस वी डोंट गेट एनीथिंग, उसने बोला जल्दी चलो हमारे साथ, अगर किसी और ने वो पूरा कूड़ा उठा लिया तो हमें उतना भी नहीं मिलेगा और हम क्या हो जाएगा, हमारे हाथ से वो कूड़ा पूरा निकल जाएगा। तुम यहाँ खड़े मत रहो पोज मारते हुए, तुम कोई हीरो नहीं हो, मैं तुम्हारी मदद कर रही हूँ और मैंने ही तुम्हारा पेट भरा है आज। तो वेलू अपना हेड स्क्रैच, मतलब अपने सर खुजाने लगा और उसको लगा कि चलो आज तो मैं ये कर लेता हूँ जब तक मुझे कोई अच्छी बेटर जॉब मिले। तो बेटा मोरल ऑफ द स्टोरी यही है स्टोरी की कि घर से भागना इज़ नॉट एन ऑप्शन। आप बहुत सारे बच्चे बहुत सारे कारणों के कारण घर से निकल जाते हैं, लेकिन ये सबसे बुरी चीज़ होती है। जो लाइफ हमारे पास ऑलरेडी है वो सबसे बेटर लाइफ है और हमारे घर वालों को पता होता है, हमारी फैमिलीज़ को पता होता है कि हमें लाइफ कैसी देनी है उन्हें। इसीलिए हम बच्चों को कभी ऐसे डिसीजंस नहीं लेने चाहिए घर से भागने के। देखो वो इतने अच्छे फार्म, इतनी अच्छी लाइफ छोड़ करके कहाँ आ गया, इस गार्बेज पिकर, कूड़ा कचरा उठाने वाले बच्चों के साथ जुड़ गया। तो ये तो उसने और अपनी लाइफ स्पॉइल कर दी। सो बच्चों आप डिसाइड करो अब ये स्टोरी आपको कैसी लगी और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करना कि कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो। सो आई एम एंडिंग दिस वीडियो हियर ओनली स्टूडेंट्स। इफ़ यू हैव एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम, प्लीज़ डू राइट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।